नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज सेकंड डी स्टार्ट करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है कि f एक सदिश फलन है जो कि इस प्रकार है एक्स स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। यह आपका f सदिश है और बिंदु 1, -1 और +1 पे हमें कर्ल निकालना है। कर्ल f ज्ञात करने के लिए ये हमसे पूछ रहा है और कर्ल f को जिस बिंदु पे ज्ञात करना है वो बिंदु है, बिंदु दिया गया 1, -1 और +1, 1, -1 और +1 पे। ठीक है, पहले आप कर्ल निकालते हैं फिर हम देखते हैं ये बिंदु रख के। फिर तो पहले कर्ल f निकालेंगे तो कर्ल f का मतलब होगा आपका डेल क्रॉस f सारणिक i j k डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये लीजिए आपने सदिश f का इस्तेमाल कर लिया। एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2y क्यूब जेड स्क्वायर 2y क्यूब जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड आई कैप। ये इसका आउटलाइन करेगा, जो आउटलाइन करेगा वो लिखते जाइए। ये y के साथ करेगा तो ये आ जाएगा 2xyz, x और z बाहर आ जाएंगे, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा तो 2xyz आ गया। माइनस 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 प्लस, क्योंकि ये भी माइनस का है इसलिए प्लस आ गया। ये z स्क्वायर का 2z कर देगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4y क्यूब और z आ गया माइनस j कैप। अब j कैप होने के बाद में दोबारा कीजिए, ये j कैप वाला है, अब j वाला है ना तो ये आ जाइए। ये इसका आउटलाइन करेगा, ये वाला इसका करेगा तो आप x के साथ करेंगे तो ये वाई स्क्वायर जेड आ गया, माइनस जेड इसके साथ करेगा तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। ये लीजिए ये जे वाला आ गया। अब के वाले पे चल पड़ी प्लस के कैप। अब आप के पे करेंगे तो क्या होगा, ये के वाला तो यहाँ से होगा, ये x के साथ करेगा तो ये 0, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। ये y का करेगा तो इसमें y भी कहीं नहीं है, ये भी 0। लीजिए भाई दोनों ही 0, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब ये हमारा डेल क्रॉस f आ गया, मतलब कर्ल आ गया। लेकिन हमें जो कर्ल पूछा गया था वो जिस पॉइंट पे पूछा गया था उस पॉइंट का अभी तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो अब उस पॉइंट की बारी आ गई। पॉइंट दिया हुआ है हमें 1, -1 और +1, जिसका मतलब है x का मान आपको 1 लेना है, प्लस का 1, x बराबर प्लस का 1, y बराबर -1 और z बराबर x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह 1 प्लस 4, y की जगह -1 की क्यूब, ये आई कैप माइनस जे कैप, y का मान -1 का स्क्वायर, x का मान 1 प्लस के कैप। ये तो 0 है, 0 के कैप है, तो कोई इशू ही नहीं है, 0 के कैप। लीजिए थोड़ा सा गुणा और जोड़ बाकी है वो कर लेते हैं। ये आ जाएगा -2 है ना, साफ दिख रहा है, ये -2 आएगा, ये -4 आएगा है ना, -1 की क्यूब, ये -4 आ जाएगा, -4 और -2 -6 बना लेंगे, -6i। ये आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और 1 में से 1 गया 0, तो ये भाई 0 जे कैप आ जाएगा और 0 ही के कैप आ गया। ये आपका कर्ल आ गया जिस बिंदु पे कहा गया था। अच्छा बेटा, मेरा ये आंसर आ रहा है, जबकि पीछे जो आंसर दिया गया वो तो ये दिया गया -6i + 2j, और मुझे लग नहीं रहा कि मैंने कोई गलती की है। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि खुद से की गई गलती को ढूंढना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर कोई गलती हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। मेरा तो यही आ रहा है -6i + 0j, और यहाँ ये बता रहा है 2j, तो ये 0 2 तभी आ सकता था जब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ये माइनस माइनस प्लस तब होता जब यहाँ माइनस नहीं आता, और यहाँ माइनस तब नहीं आता क्योंकि ये यहाँ माइनस आना चाहिए था, और ये जो माइनस है ये तब आता जब जेड माइनस का होता। जेड माइनस का दिया नहीं है, तो अगर ये पॉइंट जो है ये 1 -1 + 1 के बजाय अगर 1 1 -1 होता तो ये आंसर जो बता रहा है वो मेरे वो आंसर आता। तो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, हो सकता है मैं अपनी गलती खुद ना ढूंढ पा रहा हूँ इसलिए परेशानी हो, लेकिन मुझे लग रहा है, जो लग रहा है वो बता रहा हूँ आपको कि भाई जो पॉइंट है वो ये नहीं होकर 1 -1 + 1 होकर 1 1 -1 होता तो ये आंसर आ जाता -6i + 2j। तो हो सकता है शायद बिंदु देने में गलती कर दी हो या फिर मैंने कोई गलती की हो, तो आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ सदिश बराबर है आर सदिश बट्टा आर का परिमाण, और आर सदिश हम जानते ही है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप बट्टा आर। अलग अलग कर लीजिए इसको, आई घटक को अलग, एक्स बट्टा आर ये हमारा आई घटक हो गया, वाई बटा आर हमारा जे घटक हो गया, जेड बटा आर जो है वो हमारा के घटक हो गया। तो ये हमारा एफ हो चुका। अब हमें जो निकालना है वो डेल डॉट एफ निकालना है। पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें हमसे पूछा डेल डॉट एफ निकालिए। लीजिए भाई डेल डॉट एफ मतलब डाइवर्जेंस निकालिए। डाइवर्जेंस में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एक्स है वो आई घटक का अवकलन करता है, वाई जो है वो जे घटक का अवकलन करता है, और जेड जो है वो के घटक का अवकलन करता है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा आपके आई घटक का यानी एक्स बटा आर का, वाई के साथ अवकलन होगा आपके वाई घटक का वाई बटा आर का, और जेड के साथ आपका अवकलन होगा जेड बटा आर का। ये लीजिए भाई ये डाइवर्जेंस होता है। अवकलन कर लीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ भाग का नियम लगेगा अवकलन में, आर बाहर एक्स का अवकलन 1, एक्स बाहर आर का डेल आर ओवर डेल एक्स बट्टा आर का प्लस यहाँ पे भी आर बाहर वाई का 1 माइनस वाई बाहर डेल आर ओवर डेल वाई बट्टा आर का स्क्वायर प्लस तीसरा आर बाहर जेड का 1 जेड बाहर डेल आर ओवर डेल जेड बट्टा आर का स्क्वायर। अब डेल आर ओवर डेल एक्स और डेल आर ओवर डेल वाई और डेल आर ओवर डेल जेड का मान हमें बहुत टाइम से पता है, और कैसे आता है ये भी आपको पता है। इसका मान एक्स बटा आर होता है, इसका मान वाई बटा आर होता है, इसका मान जेड बटा आर होता है। ये याद रखिएगा। और कैसे आता है एक बार फिर से आपको याद दिला दूंगा यहाँ पे कि होता क्या है। जो आर स्क्वायर होता है वो परिमाण होता है, और आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब इसका आप आर के एक्स के साथ अवकलन करते हैं तो आपको डेल आर ओवर डेल एक्स बराबर मिलता है एक्स बट्टा आर, क्योंकि जब आप अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का 2r होगा, खुद आर का डेल आर ओवर डेल एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, वाई स्क्वायर का 0 होगा, जेड स्क्वायर का 0 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, डेल आर ओवर डेल एक्स एक्स बट्टा आर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको पहले से ही पता होगी, तो और अच्छी बात है। नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए। चलिए मान रखते हैं एक्स बटा आर वाई बटा आर और जेड बटा आर। मान रखने पर और ये जो बट्टे में आर स्क्वायर है ये कॉमन निकाल लेते हैं ना, बार बार क्यों लिख रहे हैं सबके साथ, क्योंकि सब में ही कॉमन है। और जब चीज़ सब में चल रही है तो फिर बार बार क्यों लिख रहे हो भाई, एक साथ ही क्यों नहीं लिख देते। ये बाहर लिख दिए एक साथ, और फिर जब बाहर लिख ही रहे हैं तो ये आर आर को भी जोड़ लीजिए, आर प्लस आर प्लस आर, कितने आर 3 आर, एक्स इंटू आर बटा एक्स होता है एक्स बटा आर, ये एक्स बटा आर इसका आ गया। फिर ये वाई इंटू वाई बटा आर माइनस जेड इंटू जेड बटा आर। अब यहाँ से आप 1 बटा आर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर 3 बटा आर 1 बटा आर बाहर रख लें तो अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि बराबर होता है आर स्क्वायर। तो ये आपका आर स्क्वायर हो गया। आर से आर कैंसिल, 3 आर माइनस आर 2 आर से आर कट गया, 1 आर कट गया, 1 बच गया, 2 बटा आर। ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया। अब अगला पार्ट इसका बी पार्ट हो रहा है कि कर्ल और निकालिए। ठीक है भाई कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल हो जाएगा आपका डेल क्रॉस, तो आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, एक्स बटा आर वाई बटा आर जेड बटा आर। तो पहले आई कैप वाला, आई कैप अवकलन करेगा इसका, है ना, डेल अपॉन डेल वाई अवकलन करेगा जेड बटा आर का। अवकलन कर लेंगे, एक बार चिन्ह लगा के छोड़ देते हैं, पहले पूरा सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अवकलन वाला काम तो अपन कभी भी कर सकते हैं। ये इसका करेगा वाई बटा आर का माइनस जे कैप ये करेगा इसका अवकलन, डेल अपॉन डेल एक्स करेगा जेड बटा आर का अवकलन, डेल अपॉन डेल जेड अवकलन करेगा प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एक्स वाई बटा आर डेल अपॉन डेल वाई। अब बारी बारी से अवकलन करना शुरू कीजिए। जेड बाहर, क्योंकि वाई के साथ कर रहे हैं आप, तो जब वाई के साथ कर रहे हैं तो जेड का क्या लेना देना, जेड बाहर
1/r का हो जाएगा, 1/r का हो जाएगा -1/r² और खुद r का हो जाएगा del r/del y माइनस यहाँ y बाहर, क्योंकि z के साथ कर रहे हैं तो y का क्या काम, y बाहर, 1/r का -1/r² और खुद r का del r/del z माइनस j कैप। अगले वाले में भी ये आपका z बाहर और 1/r का हो जाएगा -1/r², खुद r का del r/del x, x बाहर -1/r² del r/del z। फिर आपका k कैप बाहर, k कैप तो है y बाहर, 1/r का -1/r², खुद r का del r/del x माइनस इस वाले में आपका x बाहर और 1/r का -1/r² 1/r² और खुद r का del r/del y। लीजिए भाई सारे अवकलन कर लिए हैं। अब बस लास्ट मान रखना है। एक तो आप पूरे सवाल में से देख सकते हैं -1/r² सबके पास है, तो कम से कम -1/r² हमें ना लिखना पड़े। पूरे क्वेश्चन में से इसे तो बाहर निकाल लो, -1/r² 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 तो -1/r² को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद में del r/del y, ये हो गया y/r, सही है। ये हो गया आपका z/r, ये आपका हो गया x/r, ये आपका हो गया z/r, ये आपका हो गया x/r, ये आपका हो गया y/r। ये सारे मान आप रख दीजिए। तो सबसे पहले तो -1/r² को बाहर लिखता हूँ। सबसे पहला काम तो यही करता हूँ, -1/r² बाहर। चल भाई तू बाहर आ पहले। फिर यहाँ मैं रखूँगा y/r रखूँगा तो z ये रहा, तो ये हो गया yz/r माइनस, देखिए -1/r² कॉमन लिख चुका हूँ मैं, है ना। माइनस भी कॉमन लिया मैंने, ये नहीं खाली 1/r² लिया, -1/r² लिया, तो याद है कि चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस का माइनस बना रहेगा। तो ये हो जाएगा z/r, ये y, ये j कैप, ये हो जाएगा आपका zx/r, ये हो जाएगा आपका xz/r, k कैप, ये हो जाएगा आपका xy/r, ये xy/r। और ये देखिए बड़े ही प्रेम से कटने वाली स्थिति आ गई, ये कटा, ये कटा, ये कटा, सब कुछ जीरो। -1/r², ये हो गया आपका 0i, ये आपका हो गया 0j, ये आपका हो गया 0k, सब मिला के 0 सदिश बन गया, तो ये बराबर हो गया आपका 0 सदिश। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई इशू नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर है तो फिर भी देख लीजिएगा, बता दीजिएगा और इस क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।